हेलो एंड हाय एवरीवन। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका कि नाम क्या है। जिसका नाम है हमारा कंप्रहेंसिव एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ये कंप्रहेंसिव एग्जाम्पल है जो कि बात करता है बायर और सेलर दोनों की बुक्स में क्या अकाउंटिंग की जाएगी यदि असेट्स या मशीनरी परचेज की जाती है तो। ठीक है, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन को हम एक बार पहले डिटेल थोरोली समझते हैं, देन उसके बाद में इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने क्या बोला पढ़िए। प्रकाश लिमिटेड ने क्या करा है, प्रकाश लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ, ये जो है 34,30,000 ना होकर ये टोटल कितना है, 4,30,000 रुपए। प्रकाश लिमिटेड ने मशीनरी परचेस करी 4,30,000 रुपए की फ्रॉम मनीष लिमिटेड एंड एंड पेड आर एस फॉलोज। उसने क्या करा, इशू करे 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज। 3 रुपए की प्रीमियम पर 10 रुपए का शेयर 3 रुपए की प्रीमियम पर इशू किया। इसका मतलब 10 का शेयर उन्होंने जो इशू किया है वो कितने पर किया है, 13 रुपए पर। इशूड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 1 लाख पेबल आफ्टर द 3 मंथ। उन्होंने क्या बोला, उसने बोला 1 लाख रुपए जो है वो पे किए जाएंगे आफ्टर द 3 मंथ। इशूड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 1 लाख बैलेंस इज बाय इशूइंग द पोस्ट डेटेड चेक। 2 लाख रुपए मतलब 1 लाख रुपया जो है वो बिल्स पेबल के थ्रू किया जाएगा। इस लाइन का जो मतलब होता है ना, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए ये इस तरीके की एक लाइन दे देगा जिसका मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा। ये क्या होगी, गूगली होगी एग्जामिनर की। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इस लाइन का कि उसने क्या पे करा है, बिल्स पेबल इशू करा है। ठीक है, इस लाइन का मतलब होता है कि उसने क्या करा है, बायर ने बिल्स पेबल इशू किया है। उसने बोला बाकी का जो पेमेंट होगा 2 लाख रुपए वो काहे के थ्रू किया जाएगा, 2 लाख रुपए का पेमेंट किया जाएगा हमारा चेक के थ्रू। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमको जो जनरल एंट्री करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड। हमको प्रकाश लिमिटेड की बुक्स में भी एंट्री करना है और मनीष लिमिटेड की बुक्स में भी क्या करना है, एंट्री। पहले क्वेश्चन पूरा थोरोली पढ़ा करो। ये गलती कभी मत करना कि यहाँ तक पढ़ा और उसके बाद सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा, अब हमको समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बायर की उसमें एंट्री करेंगे। बायर कौन है हमारा दोस्तों, बायर है हमारा प्रकाश लिमिटेड। तो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, कितने शेयर इशू करने की आवश्यकता होगी। देखिए बेसिकली टोटल पेमेंट कितना करना था, 4,30,000 रुपए का हमको पेमेंट करना था, जिसमें से 1 लाख रुपए तो हमने दे दिया काहे के थ्रू, बिल्स पेबल के थ्रू। और 2 लाख रुपए हमने दे दिया काहे के थ्रू, चेक के थ्रू। तो बचा हुआ पेमेंट ही हमको देना पड़ेगा ना। तो 4,30,000 में से 2 लाख 3 लाख रुपए घटा दोगे तो 1,30,000 रुपए की आपको क्या करना है, शेयर इशू करना है। ठीक है, और एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपए का शेयर 13 रुपए पर इशू किया, तो 13 रुपए हमारी प्राइस है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, आगे आ जाएंगे आपके कितने, 4 जीरो। तो टोटल कितने शेयर प्रकाश लिमिटेड को इशू करना पड़ेंगे, प्रकाश लिमिटेड को टोटल दोस्तों 10,000 शेयर क्या करना पड़ेंगे, इशू करना पड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जनरल एंट्री लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ, आप लिख देना। मैं यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ क्या, प्रकाश। तो आपको समझ में आ जाए किसकी बुक्स में, यहाँ आप पूरी हेडिंग लिखना, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड। पहली एंट्री, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकाश लिमिटेड ने क्या करा है, प्रकाश लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है, तो हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी कितने की खरीदी है प्रकाश लिमिटेड ने, 4,30,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है। साथ ही साथ किससे खरीदी है उसने मशीनरी, उसने मशीनरी खरीदी है टू मनीष लिमिटेड। मनीष लिमिटेड से क्या करा है, मशीनरी खरीदी है। कितने की खरीदी है, 4,30,000 रुपए की। तो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग, क्या करा है प्रकाश लिमिटेड ने, मशीनरी परचेज। बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे, दूसरी एंट्री ये करेंगे कि मनीष लिमिटेड को प्रकाश लिमिटेड क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे मनीष लिमिटेड कौन हो गया, हमारा पाने वाला हो गया। तो मनीष लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है, मनीष लिमिटेड को 4,30,000 का पूरा पेमेंट हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्स पेबल, इसको इशू किया जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल कितने का इशू किया जाएगा,
1 लाख रुपए का बिल्स पेबल किया जाएगा। और आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने हमारे को बोला था बाकी का जो पैसा होगा वो बैंक के थ्रू किया जाएगा 2 लाख रुपए, तो बैंक के थ्रू 2 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे। देन हमको कितने शेयर इशू करना है, 10,000 शेयर इशू करना है, और शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए। तो हम इक्विटी शेयर लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू, यहाँ लिख लो, 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका, 1 लाख रुपए। ठीक है। देन उसके बाद में हमको सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा रहेगा, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हम लिख देंगे कितना, 10,000 शेयर, और एक शेयर पे 3 रुपए, तो कितना हो गया, 10,000 इंटू 3, तो टोटल आपका हो जाएगा दोस्तों कितना, 30,000 रुपए। ठीक है, आई होप सो आपको मेरी स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4,30,000 पे करना था, 1 लाख का बिल्स पेबल दे दिया, 2 लाख बैंक के थ्रू दे दिए, 10,000 का इक्विटी शेयर दे दिया। देखो इसके सामने ये और ये सिक्योरिटी मिनिमम, टोटल हमने कितना पेमेंट करना था, 4,30,000 का पेमेंट करना था, 4,30,000 का पेमेंट कर दिया। हम नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड टू मनीष लिमिटेड। मनीष लिमिटेड को हमने क्या करा, पेमेंट कर दिया। 4,30,000 और 4,30,000 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 8,60,000 रुपए का हमारा टोटल जो है वो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ग्रैंड टोटल। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया। ये हमने किसकी बुक्स में एंट्री करी, ये अभी हम लोगों ने इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड एंट्री करी। क्या अब हमको मनीष की बुक्स में भी करना है ये सब, कॉस्ट क्वेश्चन ने हमको बोला है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब प्रॉपर हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल entries in the books of मनीष लिमिटेड। ठीक है, मनीष लिमिटेड की बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, मनीष लिमिटेड ने क्या करा था, सेल करा था, तो हम लिखेंगे पाने वाला कौन हो गया, प्रकाश लिमिटेड, और हमारी तरफ से क्या हुआ है, सेल्स हुई है, तो हम लिखेंगे प्रकाश लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने की बेची मशीनरी उसको, 4,30,000 की, तो टू लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट कितने से, 4,30,000 रुपए से। ठीक है, आई होप सो पहली एंट्री आपको समझ में आई। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स मेड टू प्रकाश लिमिटेड। ठीक है, पहली आई होप सो दोस्तों आप लोगों को जनरल एंट्री समझ में आई। दूसरी जनरल एंट्री हम लोगों की क्या बनेगी, दूसरी जनरल एंट्री बनेगी कि क्या है, मनीष लिमिटेड को पैसा मिलेगा किससे, प्रकाश लिमिटेड से। तो प्रकाश लिमिटेड ने क्या किया था, बिल्स पेबल किया था, तो यहाँ उसको क्या हो जाएगा, ये उसके लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स, यार उसने पे करा था तो उसके लिए क्या था, पेबल था, और इसने क्या करा है, रिसीव करा है, इसके लिए हो जाएगा रिसीवेबल। तो लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देन बैंक के थ्रू मिला था तो लिख देंगे टू बैंक, या चेक इन हैंड, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। देन उसको क्या मिला था, देन उसको मिला था जो पैसा शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो वो इसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये लिख देगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि इसके लिए क्या है, इसके लिए शेयर कैपिटल नहीं है, इसके लिए जस्ट लाइक का इन्वेस्टमेंट है। जब इसकी इच्छा होगी वो क्या करेगा, इसको बेच के कैश के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो बिल्स पेबल कितने का मिला है इसको, बिल्स पेबल 1 लाख रुपए का मिला है। चेक जो मिला है वो कितने का मिला है, 2 लाख रुपए का, और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को मिलाकर वो कितना है, टोटल 1,30,000 रुपए। तो इसको टोटल पेमेंट कितना मिला, इसको टोटल पेमेंट मिला 4,30,000 रुपए, और किससे मिला, प्रकाश लिमिटेड। तो लिख देंगे टू प्रकाश लिमिटेड, कितना पैसा मिला, टोटल पैसा मिला इसको कितना दोस्तों, 4,30,000 रुपए। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रकाश
लिमिटेड, प्रकाश लिमिटेड से क्या हुआ है, पेमेंट मिल गया है, कितना, 4,30,000। जनरल एंट्री का टोटल कितना हो जाएगा, 4,30,000 प्लस 4,30,000, टोटल हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना, 8,60,000 रुपए। तो यहाँ पर जनरल एंट्री 8,60,000 रुपए से क्या हो जाएगी दोस्तों, हम लोगों की यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। आई होप सो दोस्तों आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या है समझ में आया। ये एग्जाम्पल क्या था, ये एग्जाम्पल बेसिकली था कि मशीनरी परचेस की गई है और आपको जो जनरल एंट्री करना है वो दोनों ही पार्टियों की इसमें क्या करना है, बुक्स में एंट्री करना है। यहाँ पर जो नोटेबल पॉइंट था वो क्या था, यहाँ पर ये एक लाइन दे देगा जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। इसका बेसिकली मतलब होता है कि बिल्स पेबल इशू किया है। जब प्रकाश लिमिटेड ने बिल्स पेबल इशू किया है तो जब वो मनीष लिमिटेड को मिलेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तीसरा पॉइंट, नोटेबल पॉइंट ये है कि इसमें याद रखना कि जो प्रकाश लिमिटेड शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जो उसको देगा, किसको, मनीष लिमिटेड को, तो मनीष लिमिटेड के लिए वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। इसीलिए मनीष लिमिटेड की जब भी बुक्स में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से डेबिट करेंगे और टोटल अमाउंट लिखेंगे जो कि शेयर कैपिटल और प्रीमियम का मिला के। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आया। थैंक यू।